चैत्र नवरात्रि में मथुरा के नरी सेमरी स्थित देवी माता मंदिर पर 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। रविवार की दोपहर बाद नवमी तिथि को मंदिर में विराजमान देवी मां की यदुवंश जादौन समाज के हजारों लोगों ने मंदिर पहुंचकर डीजे बाजे घोड़ा हाथी लाठी डंडा फरसा वल्लम ध्वजा द्वारा शौर्य प्रदर्शन करते हुए लठ पूजा की। अनोखी लठ पूजा को देखते हुए श्रद्धालु अचंभित रह गए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोतवाली प्रभारी विनोद बाबू मिश्र, मेला प्रभारी अमित चौहान, केटी चौकी इंचार्ज महेंद्र सिंह भदौरिया व प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहे। आपको बता दें, मथुरा जिले में भी मां की उपासना पारंपरिक तरीके से की जाती है। मथुरा के सेमरी देवी मंदिर की अनोखी परंपरा है, जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ पर यदुवंशी जादौन समाज के द्वारा लाठियां वर्षा कर देवी मां की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है व शौर्य प्रदर्शन किया जाता है। रविवार को नरी, सांखी, अलवाई, रहेड़ा गांव के हजारों लोगों ने रस्म निभाई। ऐसी मान्यता है कि रामनवमी के दिन सिसोदिया और यदुवंशी जादौन ठाकुरों के बीच देवी मां की प्रतिमा को ले जाने को लेकर भीषण संघर्ष हुआ था। देवी मैया के आशीर्वाद से यदुवंशी समाज ने सिसोदिया समाज को हरा दिया। उसी समय से यदुवंशी समाज के लोग रामनवमी के दिन देवी मां के मंदिर में लाठियां बरसाकर पूजा करते हैं और रस्म को निभाते आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि गांव के हजारों की संख्या में लोग सज धज कर डीजे बाजे पर गाते हुए झूला वाली की जय, देवी मैया की जय, हाथों में लाठियां लेकर देवी मां के मंदिर में पूजा आरती करते हैं। इस दौरान पूरा मंदिर वातावरण गुंजायमान हो गया। डॉक्टर राजवीर सिंह राम नरी के रहने वाले हैं, बीजेपी मंडल अध्यक्ष एवं जमुना रक्षक दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज ये जो नरी गांव में इतनी भव्य तरीके से चढ़ के आया है लठ फरसा लेके, क्या महत्व है इसका? फिर तो ये है कि देवी मैया हमारे लठ की पूजा से ही प्रसन्न होती है। नवमी के दिन प्रतिवर्ष की भांति सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में आपस में युद्ध हुआ था। उसमें चंद्रवंशियों की विजय हुई थी। उसी के तत्वावधान में हर्ष और उल्लास के साथ पूरा गांव नरी एकत्रित होकर के देवी मैया का दर्शन होने के लिए आता है। तो नवमी के दिन देवी मैया का मुंह सीधा हो जाता है और इस तरह से जोश भर देती है हम लोगों में। अपार उत्साह के साथ और भव्य और दिव्य तरीका से एकत्रित होकर के शांतिपूर्ण वातावरण से हम लोग चढ़ के आते हैं और देवी मैया की पूजा इसी से हमारी मान्य होती है। लाठी से तो भूत भी भागते हैं, देवी मैया प्रसन्न होती है। देवी मैया इसलिए प्रसन्न होती है कि जब हमारा युद्ध चला था चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों का, सभी जादौन घाट के पूरे एकत्रित होकर के यदुवंश के एकत्रित होकर के कृष्णवंशीय लोग जब यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे तो आपस में द्वंद्व हुआ था। तो विजय चंद्रवंशी की हुई थी। उसी के तत्वावधान में लठ की पूजा हर्ष और उल्लास के साथ मानी जाती है। माता ने बावजूद और भी कोई कार्यक्रम होते हैं? नहीं, अब गांव में नौटंकी होगी और प्रत्येक कोई भी कहीं से भी किसी तरह से कोई भी अतिथि आता है उसके खाने पीने की सबकी व्यवस्था फ्री रहती है, सोने की व्यवस्था फ्री रहती है। सांस्कृतिक प्रोग्राम पूरी तरह से भव्य और दिव्य तरीका से शांतिपूर्ण वातावरण में किया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके नरी गांव की शोभा बढ़ाई और इस लठ की मान्यता को संसार के अंतर्गत फैलाने का काम किया। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। रामस जादौन है, मैं नरी का रहने वाला हूँ। आज ये प्रदर्शन किया नरी वालों ने, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये हमारी माता, हमारा लठ पूजा से ये हमारी पूजा की जाती है, तो ये हमारी प्रथा है। कब से चली आ रही है प्रथा? ये प्रथा वर्षों से चली आ रही है। आप निर्बंध करते हैं, देवी माँ इसको स्वीकार करती है? एक बार ऐसा हुआ था कि लठ पूजा से नहीं आए तो गांव माता रुष्ट होके गांव में बीमारियां फैल गई। तो फिर एक बुजुर्ग के सर में आई तो उन्होंने बताया कि मेरी पूजा लठ से ही होनी है। तब से लठ से ही पूजा होती है। माता खुश होती है? माता खुश होती है, माता का सर भी सीधा हो जाता है। कितने गाँव के लोग आते हैं? कम से कम 5-10 लाख गाँवों के लोग लेके आते हैं। कितने गाँव के लोग आते हैं? इसमें नरी है, सांकी है, रनवारी है, अलवाई है और रहेड़ा है। संख्या में आते हैं यहाँ पे? कम से कम ना तो 40-50 हजार लोगों में आता है। मिला आपको? बिल्कुल, माता सर सीधा हो जाता है, नरी चढ़ जाती है, माता स्पेशल बहुत सीधा हो जाता है। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो माँ की गर्दन टेढ़ी होती है। जब पूजा करते हैं हमारा लठ लगता है पहला गेट में तो गर्दन सीधी हो जाती है। ऐसा क्यों है जो गर्दन सीधी हो जाती है? क्यों होता है? ऐसा ये है कि जो परंपरागत समय से जो चली आ रही है, जो हमारे बुजुर्ग भी आते थे इसी हिसाब से, क्योंकि जो हमारे गांव आते हैं चढ़ के और जो माता रानी का भवन है वहाँ पर जितने भी संख्या में भीड़ होती है सभी लगभग 40-50 हजार के लगभग गांव आते हैं यहाँ पर लाठी लेके। और इसमें सबसे ज्यादा
हमारे यदुवंशी समाज है, अन्य भी हम। और इसमें क्या है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं इसका पूरी तरह लुत्फ उठाते हैं। कहाँ से आते हैं श्रद्धालु? श्रद्धालु पूरे आगरा, इधर पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पे आती है जब नवरात्रि चलती है। तो क्या ऐसी लट्ठू पूजा कहीं और भी देवी माँ के मंदिर में नहीं, होती है? पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं होती है, केवल नरी सेमरी में ही लठमार पूजा होती है। जैसे कि आप शोर प्रदर्शन करते हो, उससे जनता को कोई परेशानी होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है, केवल शांति पूर्वक हमारा जो घर है चढ़ती है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, किसी नहीं दुकानदार या फिर किसी जनता को कोई भी हानि नहीं है। माता रानी आपकी पूजा स्वीकार करती है? बिल्कुल स्वीकार करती है। पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रहती है? पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था रहती है, वो भी अपनी देख रेख में रखते हैं कि कोई कैसी भी घटना दुर्घटना नहीं हो। मेला कमेटी का क्या सहयोग रहता है? मेला कमेटी का भी अच्छा सहयोग रहता है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं गांव नरी से युवा शक्ति संगठन का अध्यक्ष हूँ। मेले की महत्वाकांक्षा के बारे में बताओ। ये अभी अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया कि बहुत समय पहले देवी माता के मंदिर के लिए चंद्रवंश और सूर्यवंश के बीच में जो घमासान युद्ध हुआ था, उसमें चंद्रवंश ने इस माता देवी को जीत करके यहाँ मंदिर में प्रस्थान किया। जब देवी माता ने प्रश्न होकर बोला कि हम आपके गांव की पूजा चाहते हैं, तो हमारे बुजुर्ग लोगों ने ये बोला कि हम लटकी पूजा कर पाएंगे। तो माता ने ये स्वीकार किया कि मैं आज से आपकी लटकी पूजा ही स्वीकार करूंगी। जिस दिन आप लटकी पूजा करने आओगे, मेरा चेहरा उसी दिन सीधा होगा, अदरवाइज में टेढ़ा रखूंगा। मुझे करीब 30 साल के करीब हो गए इस परंपरा को निभाते निभाते। आपके लट्ठू चली आ रही है तो ये पुरानी कहावत है, बुजुर्गों की कहावत है कि माता सिर्फ हमारे लटके पूजा वाले दिन ही अपना मुंह सीधा करती हैं, अदरवाइज सारे दिन माता का मुंह टेढ़ा रहता है। और किन किन गाँवों के लोग आते हैं लट्ठू पूजा करने? सांकी है, रहेरा है, रनवारी है, बहुत सारे गांव आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके परंपराएं थोड़ी कम होती चली गई हैं। लेकिन हमारा गांव गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी और आगे भी भविष्य में ऐसे ही आता रहेगा, क्योंकि गांव नरी की पूजा माता ने स्वीकार की थी कि मैं लटकी पूजा स्वीकार करूं। हम वैसे तो मतलब कानपुर से हैं, लेकिन हमको पिछले कई वर्षों से ये देश में पहला ऐसा मतलब ये पूजा है जो लठ से होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, प्रत्येक साल मैं आता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ जो सौहार्द है, इतनी भीड़ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ जैसे प्रेम से सब कुछ होता है। ये पहले ऐसी जगह है। वैसे हम दूसरी जगहों पे जाते हैं तो देखते हैं कि जरा सी भीड़ होती है तो अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन यहाँ ये माता रानी की राजराजेश्वरी की कृपा है कि कुछ भी नहीं होता, सब कुछ निर्विघ्न हो संपन्न होता है। पहले कहीं कुछ देखा इस तरह से लट्ठों से पूजा होती हुई? नहीं, ये पहला, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया में शायद ऐसा पहला अवसर है। ऐसी माता हैं जो कि मतलब जिनके भक्त श्रद्धालु लठ लेकर आते हैं, फिर भी वो कृपा बरसाती है। मैं पिछले कम से कम 6-7 साल से आ रहा हूँ और 9 साल मुझे ब्रज में हो गया है, और मुझे कहीं भी रहता हूँ तो ये दिन जो है नहीं भूलता और यहाँ जरूर आता हूँ। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.